नमस्कार दोस्तों, मैं अजीत कुमार। आज की घटना की शुरुआत होती है उत्तर प्रदेश राज्य के मेरठ जिले से। मेरठ जिले में एक श्याम नगर कॉलोनी पड़ती है और इसी कॉलोनी में रहने वाला राजेश वर्मा, जिसकी उम्र लगभग 52 साल की होती है। राजेश वर्मा केवल राजेश वर्मा की केवल एक ही बेटी होती है, जिसका नाम नेहा थी। नेहा की उम्र लगभग 23 साल की होती है, जिसका सिर्फ सपना एक ही था कि वह पुलिस में भर्ती होकर अपने माता पिता का नाम रोशन करेगी और देश की सेवा करेगी। नेहा लगातार मेहनत करती रहती है और आखिरकार 1 साल की तैयारी के बाद उसे पुलिस में भर्ती हो जाती है। उसे पुलिस में नौकरी मिल जाती है। नौकरी लगने के बाद उसके पिता राजेश वर्मा को उसकी शादी की चिंता होने लगती है। दूसरी ओर नेहा रोज थाने में ड्यूटी देती है और अच्छी सैलरी भी कमाने लगती है। इससे घर का माहौल खुशहाल और संतोषजनक बना रहता है। कुछ समय बाद राजेश वर्मा एक अच्छा सा रिश्ता देखकर अपनी बेटी नेहा की शादी तय कर देता है। लेकिन नेहा को तो नहीं पता था कि उसके साथ उसकी जिंदगी में एक तूफान सा मोड़ आने वाला था। एक दिन सुबह 6 बजे के करीब नेहा सो के उठती है और अपनी पुलिस जो यूनिफॉर्म था, ड्रेस को प्रेस करना चालू कर देती है। लेकिन गलती से जो उसका ड्रेस था पुलिस वाला, वो प्रेस करते करते जल जाती है। नेहा परेशान हो जाती है कि अब बिना वर्दी के ड्यूटी पर कैसे जाऊंगी। फिर भी वह झूठ नहीं किसी से बोलती और साधारण कपड़ों में पुलिस स्टेशन पहुंच जाती है। जब बड़े अधिकारी उससे पूछते हैं तो वह सच बता देती है। उसकी ईमानदारी देखकर अधिकारी उसकी मजबूरी को समझ जाते हैं। शाम 8 बजे जब वह ड्यूटी खत्म करके घर आने के लिए स्कूटी पर निकलती है तो रास्ते में उसे जो उसकी स्कूटी थी वो अचानक खराब हो जाती है। जो इलाका था पूरा सुनसान था, उससे कोई मदद वहाँ पे नहीं मिलती है। तभी एक ट्रक वहाँ आकर रुकता है। ट्रक से एक जो नौजवान उतरता है, जिसका नाम अमर सिंह होता है। अमर अमर उससे पूछता है, मैडम जी, इतनी रात को यहाँ क्यों खड़े हैं आप? क्या दिक्कत है आपकी? नेहा बताती है कि मैं पुलिस में नौकरी करती हूँ और मेरी स्कूटी खराब हो गई है। लेकिन अमर को यह यकीन नहीं होता है। उसे शक होता है कि यह लड़की झूठ बोल रही है। वह देखने में सुंदर और मासूमियत थी। उस नेहा को देखकर उसका जो आदत से था वो नियत बुरी होती जा रहा था। वह अपने दोस्त शेखर को फोन करता है और कहता है कि गाड़ी लेके तुरंत इस जगह पे आओ, तो किसी लड़की का स्कूटी खराब हो गया, उसको मदद करना है। कुछ देर बाद शेखर कार लेकर आ जाता है। दोनों मिलकर नेहा को समझाते हैं कि वे उसे घर तक छोड़ देंगे। नेहा को नेहा की मजबूरी थी कि इतनी रात को क्या करेगी, तो उसने गाड़ी में बैठना पड़ा। लेकिन थोड़ी दूर तय करने के बाद वे गाड़ी रोक देता है और एक कोल्ड ड्रिंक पेश करता है, जिससे पहले से नशीला पदार्थ उसमें मिलावट था। नेहा जैसे ही पीती है वह बेहोश हो जाती है। बेहोश होने के बाद अमर और शेखर उससे एक सुनसान कमरे में बंद कर देता है और दरवाजा अंदर से लॉक कर देता है। वहाँ उसके साथ अत्याचार बहुत होता है। पूरी रात तक जुल्म सहती रहती है वो बेचारी। यह सिलसिला कई दिनों तक चलता रहा। इधर उसके पिता राजेश वर्मा परेशान होकर हर जगह उसकी तलाश करते हैं। पुलिस स्टेशन से रिपोर्ट दर्ज करवाते हैं, लेकिन 7 दिन तक नेहा का कोई सुराग नहीं मिलता है। 7वें दिन अमर और शेखर नशीली दवा देकर नेहा को उसी जगह फेंकने आते हैं जहां से उसको उठाया गया था। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। वहाँ 3 मजदूर पहले से काम कर रहे थे। वे देखते हैं कि दो लड़का एक लड़की को गाड़ी में फेंक के लोग जा रहे हैं। उन्हीं मजदूर ने एक हेमंत कुमार, उसने क्या किया, उस दोनों का गाड़ी का जो नंबर था वो नोट कर लेता है। दोनों आरोपी गाड़ी लेकर वहां से 9-2-11 हो जाता है, फरार हो जाता है। मजदूर तुरंत नेहा को नजदीकी अस्पताल में
भर्ती कराते हैं। डॉक्टर पुलिस को सूचित करते हैं। पुलिस जब जांच करती है तो हेमंत गाड़ी का नंबर बता देता है जो वो उस टाइम नोट किया था। पुलिस तलाशना शुरू करती है और कुछ दिन बाद गाड़ी गाड़ी को बरामद कर लेती है। फिर शेखर को पकड़ लेता है और पूछताछ में वह अमर का नाम भी बता देता है। उसके बाद अमर को भी ढूंढ के दोनों को गिरफ्तार कर लिया जाता है। पूछताछ में दोनों हैरान वाली बात बताते हैं कि उन्होंने अब तक 32 महिलाओं के साथ ऐसा अपराध का अंजाम दिया है। उसके खिलाफ एक चार्जशीट तैयार होती है। 7 महीने की सुनवाई के बाद अदालत दोनों को उम्र कैद की सजा सुनाती है। नेहा की तो जिंदगी पूरी तरह से तबाह हो जाती है, लेकिन इस घटना ने समाज को यह सिखाता है कि हमें सतर्क और सावधान रहना चाहिए। तो दोस्तों, इस घटना को सुनाने का जो मेरा उद्देश्य है, किसी का दिल दुखाना बिल्कुल नहीं है, बल्कि आपको सजा और जागरूक करना है। तो चलते हैं इसी तरह एक सच्ची घटना लेकर। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।